अस्सलाम वालेकुम। आज का एट्थ लेक्चर और एट्थ लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ बायोलॉजी का, वो लास्ट टॉपिक है और इसके अंदर हम चार ऑर्गेनिजम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग, एमोबा और वोलवॉक्स। ये जो चार ऑर्गेनिजम्स हैं आपके सिलेबस में, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने इनके बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं सो दैट कि आपको वो ज़्यादा क्लिक हो आपके माइंड में। तो वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का जो कॉमन नाम है वो सरसों है। साइंटिफिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं और कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन। इनकी जो कल्टीवेशन होती है वो विंटर सीजन में होती है, समर सीजन में नहीं होती, सर्दियों में होती है, गर्मी में नहीं होती। इसकी जो लेंथ होती है 1 से लेके 1.5 मीटर तक इनकी लेंथ होती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में दो चीजें होती हैं, एक इनके सीड्स होते हैं और दूसरे इनके लीव्स होते हैं। जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल में यूज होते हैं, मतलब खाने में यूज होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो जो है फ्लावर्स होते हैं उनके, और वो जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो कलर होता है वो येलो होता है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उनका रूट आता है, उनकी स्टेम आती है एंड उनके लीव्स आते हैं। ये तीनों चीजें हमारे वेजिटेटिव पार्ट हैं और जो फ्लावर्स हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पे आता है फ्रॉग। फ्रॉग का कॉमन नेम फ्रॉग है और साइंटिफिक राना टिग्रीना। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये पानी में और जमीन पे दोनों जगह पे रहता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक विद नो नेक। इसके अंदर नेक नहीं होता बल्कि ट्रंक होता है और हेड होता है। ट्रंक जो है पिछली जो एक वर्टिब्रल कॉलम जैसे हमारा बना हुआ होता है, ऐसे ही इनका एक स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर नेक नहीं होता। बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विथ डिफरेंट ऑर्गन्स। इनकी जो बॉडी है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ही इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं और उन ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं वो आपस में मिलके कोई एक ऑर्गन बनाते हैं। लिव्स नियर डिचेस, पूल, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट वाटर स्ट्रीम एंड स्लो मूवमेंट रिवर्स। ये हमें पूल्स, पॉन्ड्स में मिलते हैं और जहाँ पे जो पानी रुका हुआ होता है वहां पे हमें ये ज्यादा मिलते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनसे ये अपनी फीडिंग लेते हैं और उनको खा के अपनी जिंदगी का गुजर सफर करते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आता है एमोबा। एमोबा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। ये जो है इरेगुलर होते हैं शेप में। इनका जो शेप होता है, इनके जो सेल का शेप होता है वो इरेगुलर होता है। मूव्स थ्रू फॉल्स फुट कॉल्ड सीडोपोडिया। ये जो है फॉल्स फुट के थ्रू मूवमेंट करते हैं जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। मतलब ये है कि इसका जो सेल है वो इरेगुलर होता है शेप में, तो वो जो इरेगुलर शेप है वो एक मूवमेंट करता रहता है। तो अगर एमोबा को देखा जाए तो अगर वो मूवमेंट करता है तो उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती जाती है जिसको हम फॉल्स फुट कहते हैं और जिसकी मदद से वो मूवमेंट करते रहता है, और फॉल्स फुट को हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। साइटोप्लाज्म को अगर देखा जाए, ये जो साइटोप्लाज्म है एमोबा का, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। अगर एक्टोप्लाज्म को देखा जाए, एक्टो का मतलब होता है आउटर पार्ट और एंडो का मतलब होता है इनर पार्ट। तो एक्टोप्लाज्म को हम जेल कहते हैं और एंडोप्लाज्म को हम सोल कहते हैं, सॉरी। ये जो है एक्टोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें शो नहीं होते। और ये जो एमोबा है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो शो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब देख सकते हैं। तो
एमोबा के बाद आता है वॉलवॉक्स। ओरिजिन फ्रॉम क्लोरोफाइट ग्रीन अल्गी। इसका जो ओरिजिन था वो क्लोरोफाइट ग्रीन अल्गी से था। इट फॉर्म्स कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स। ये जो वॉलवॉक्स हैं वो अप टू 50,000 सेल्स की कॉलोनीज बनाते हैं और वो आपस में रहते हैं। और आपस में रहने का क्या पर्पस है कि वो जो उनके जो प्रीडेटर्स हैं उनसे खुद को बचाते हैं और रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं और अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको बढ़ाते हैं। लिव्स इन फ्रेश वाटर हैबिटाट। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में रहते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन लीवनहुक इन 1700। पहले पहले इनके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम था एंटोनी वैन लीवनहुक। कब बताया? 1700 में। इट हैज टू फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। वाटर के अंदर इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, कॉलोनीज की जो स्ट्रक्चर बनती है उनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं और जब वो बीट करते हैं तो उनकी मदद से बॉडी को रोल करते हैं और मूवमेंट करते हैं पानी के अंदर। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उनमें एक सलाहियत होगी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सनलाइट की मौजूदगी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिन्स। ये हार्मफुल नहीं होते, ऐसा कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ही नहीं करते कि किसी और ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचा सके और ये हार्मफुल नहीं होते। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले या पॉज करके आप ये लिख लें।